तो हनुमान जी की मजबूरी है इसलिए सुन रहे हैं? नहीं महाराज, प्रलय हो जाएगी अब। अच्छा, दुनिया भी बड़ी अजीब है। एक महात्मा हिमालय में बैठे थे, एकांत में शांत। एक सज्जन गए, बोले क्या महाराज आप भी बड़े स्वार्थी हो? अरे क्यों? आपने तो पा लिया उस परम आनंद को, लेकिन यहां का है, दुनिया में देखो कितना दुख है। सेवा कार्य करो। बेचारी सेवा करने आए कि ठीक कहते हैं, अब लोगों से इकट्ठा किया कि अस्पताल बनाना है, धर्मशाला बनाना है ये लोग। और जब वो करने लगे तो कुछ लोग आ गए, बोले आप भी क्या प्रपंच में पड़े हो? महात्मा बोले फिर क्या करना चाहिए? आप हिमालय में रहो, एकांत रहो, भजन करो, आप का है। महात्मा बोले वहीं थे, दुनिया बड़ी विचित्र, वहां रहो तो वहां न रहने दे, और यहाँ रहो तो यहाँ न रहने दे। लेकिन मुझे तो लगता है कि महापुरुष हर एक युग में सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन युग का विशेष धर्म होता है, उसका अवतार कोटि के महापुरुष प्रतिपादन करके साधन के रूप में समाज को देते हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राम कृष्ण देव सभी धर्मों का अनुभव करते हैं। जितने मत उतने पथ, यह उनका उद्घोष है। लेकिन इस युग के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, साधना, यह सब नहीं, सेवा। सेवा से ही सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी। यह युग धर्म है इस समय, सेवा। जग की सेवा और खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। सेवा। तो हनुमान जी तो सुग्रीव जी तक की सेवा करते हैं, स्वयं संसारी है नहीं। हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा? प्रवृत्ति परायण नहीं है, निवृत्ति मार्गी है, पर निवृत्ति मार्गी होकर भी प्रवृत्ति मार्गी की सेवा करते हैं और भगवान के भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें सब में भगवान दिखाई देते हैं। उन्हें अपने विरक्त होने का अभिमान नहीं है, क्योंकि अभिमान और भगवान एक साथ मन में नहीं रह सकते। जिस मन में भगवान है उसमें अभिमान कहाँ? पर भगवान ने कहा कि हनुमान जी सब में मुझे देखना। वे सुग्रीव जी में भी देखते हैं, चलो इनमें देखे तो ठीक है, अपने हैं। भगवान ने कहा कि एक काम करें। क्या? बोले अपने लोगों में तो ये देख सकते हैं भगवान। भगवान ने हनुमान जी को विदेश भेज दिया कि देश तक ही सीमित हैं, भगवान तो असीम है, सर्वत्र हैं। आप आश्चर्य करोगे, हनुमान जी विदेशियों में भी भगवान देखते। अच्छा चलो सज्जनों में देखें तो ठीक। भगवान ने ऐसी लीला की कि हनुमान जी समुद्र पार गए और दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा अत्याचारी और गलत काम करने वाला, राक्षसों का राजा रावण, बोलो, उसके सामने गए। पर धन्य है हनुमान जी, रावण में भगवान देख रहे हैं। हम लोगों को तो राम जी में राम जी नहीं दिखते, और हनुमान जी रावण में। अच्छा चलो एक बात और है, हनुमान जी से रावण बोल क्या रहा है, जरा शब्दावली सुनो। पहली बात तो यह है कि रावण कह रहा है क्यों रे तू कौन है? भाषा देखो, क्यों रे कवंत है, कहो सठ तो ना प्राण कई बाधा। सठ तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है? देखा हूं अति असंख्य सठ, आगे लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। खल, अधम, सठ, वो गालियां दे रहा है, वो दे रहा है गालियां। अच्छा चलो, तो हनुमान जी की मजबूरी है इसलिए सुन रहे हैं। कई बार बड़ी विचित्र, एक आदमी को हम जानते हैं को अत्यंत कृशकाय, बड़ा दुर्बल व्यक्ति है, क्रोधी बहुत है, अभिमानी भी बहुत है। किसी से झगड़ा हो गया तो वो पिट गए,
पिटने के बाद हमें मिले, हमने समझाया कि चलो अब जो हुआ सो हुआ। नहीं महाराज, प्रलय हो जाएगी, अब हो जाएगी। अरे हमने कहा होती तो तभी हो जाती, काहे बेकार नहीं जाने पड़े तुम्हारे बस का क्या, बिल्कुल फूंक मारने से उड़ जाए प्रलय। तीसरे चौथे दिन हमसे आकर बोले कि हमने उनको क्षमा कर दिया। तो हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो करते क्या। तो यह देखना चाहिए कि क्षमा करना मजबूरी है कि महानता है। अच्छा, रावण कितनी बड़ा बलवान हो, लेकिन फिर भी उसके बल की सीमा है। पर उसके द्वारा दी गई गाली सुन कौन रहे हैं कि जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, अतुलित बलधामम। तो यह हनुमान जी की मजबूरी नहीं, महानता है। और उसके बाद भी कहते क्या है, रावण कहता अधम खल सठ, और हनुमान जी रावण से कहते खायूं फल प्रभु। हे प्रभु, भूख लगी थी इसलिए फल खाए। हे स्वामी, स्वामी देह तो सबको प्रिय होती है। बोलो, भगवान ने कहा सब में जो मुझे देखे वही सेवक हो सकता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, परीक्षा निर्णायक तो अंत में ही होती, वर्ष के अंत में। ये तो क्षमा ही परीक्षा थी, वार्षिक परीक्षा नहीं थी। भगवान ने कहा कि वो हमारे सामने होगी। और राम जी आए और प्रभु ने एक दिन कहा, सब लोग बैठे थे, आकाश की ओर देखा, चंद्रमा को देखकर बोले इसमें जो श्यामता दिखाई देती है, ये चंद्रमा में श्यामता क्या है। अब लोगों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। लोग देखते ही हैं अपने अपने। कई बार उत्तर देने वाले बड़े अजीब होते हैं। एक आदमी कह रहा था ये पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला नहीं साफ साफ दिख रही, चपटी है। तो दोनों में हुआ विवाद। तब तक तीसरा आदमी निकल, बोल भाई साहब सुनना, हाँ बोले हम लोगों में विवाद हो रहा, हम कह रहे पृथ्वी गोल है, ये कहते पृथ्वी चपटी है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, पृथ्वी गोल है कि चपटी। वो आदमी क्या बोला, हम यहाँ के रहने ही वाले नहीं, हम तो बाहर से आए, यहीं मानो ये वहाँ से आ रहे जहाँ पृथ्वी है ही नहीं। ये उत्तर देने वाले भी बड़े अद्भुत हैं। भगवान कहते हैं चंद्रमा में ये श्यामता क्या है। अब अपने अपने ढंग से विभीषण जी बोले राहु ने चंद्रमा की पिटाई कर दी है, चोट का निशान है। चंद्रमा भले ही न पिटा हो पर विभीषण जी पिट कर आ रहे हैं।